नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बरगी हादसे के बाद प्रशासन सख्त, भेड़ाघाट में अब बिना लाइफ जैकेट नौका विहार पर पाबंदी। बरगी हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। यश लखन घनघोरिया के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। जबलपुर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों के सोने चांदी के जेवरात बरामद। और अभद्रता करने वाले एएसआई रंजीत सिंह लाइन अटैच, एडिशनल एसपी ने दिए विभागीय जांच के आदेश। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के बरगी डैम में हुई दर्दनाक क्रूज दुर्घटना से सबक लेते हुए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। भेड़ाघाट नगर परिषद ने संगमरमर की वादियों में नौका विहार करने वाले सैलानियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब पंचवटी घाट पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही नौका विहार की अनुमति होगी, ताकि बदलते मौसम और शाम के वक्त होने वाले खतरों से बचा जा सके। नगर परिषद अध्यक्ष चतुर सिंह लोधी ने नाविकों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी पर्यटन को बिना लाइफ जैकेट के नाव में ना बैठाया जाए। साथ ही क्षमता से अधिक सवारी भरने वाले नाविकों और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पंचवटी में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक पूरी तरह सुरक्षित रहकर नर्मदा का दीदार कर सकें। नगर परिषद भेड़ाघाट में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आए दिन बारिश, आंधी, तूफान लगातार आ रहे हैं। मौसम की खराबी के कारण हम लोगों ने सुबह 7 बजे से 2 बजे तक के लिए नौकायन के लिए सुचारू रूप से चालू किया गया है। और पर्यटकों से अपील की गई है कि आप बिना लाइफ जैकेट की आप यात्रा नहीं करें और नावों में क्षमता से 20% कम लोगों को बिठा कर यात्रा करें। और नगर परिषद की तरफ से हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। 3 मोटर बोट है, क्योंकि बरगी बांध में जो घटना घटी है वहाँ मेरे को लगता है कि वहाँ पर मोटर बोट होता तो मेरे को लगता है कि जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई थी वहाँ पर तत्काल जाके बचाया जा सकता था। काफ़ी लोगों को घटना नहीं घटती। ऐसी घटना कभी भविष्य में न घटे। और मां नर्मदा की गोद में भेड़ाघाट में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि नाम मां नर्मदा का आशीर्वाद यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। अभी हमने पंचकोशी यात्रा में 250 लाइफ जैकेट बुलाई थी और अभी फिर हमने 100 लाइफ जैकेट और बुलवाई थी। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। अधिक से अधिक हम लोग यहाँ रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट लोग भी आते हैं और हमारे यहाँ काफ़ी लोग यहाँ तादाद में आते हुए और मंत्री मिनिस्टर सभी लोग यहाँ आते हैं, तो हम लोग उसको भी देखते हुए लग्जरी की व्यवस्था। बरगी डैम क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले पर्यटकों की आत्म शांति के लिए मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने शहर में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया के नेतृत्व में यह मार्च पहाड़िया पैलेस से शुरू होकर रद्दी चौकी होते हुए अब्दुल हमीद चौक पर संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर मौन चलते हुए नजर आए। कैंडल मार्च के माध्यम से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर यश लखन घनघोरिया ने कहा कि ये दुखद घटना पूरे शहर के लिए अपूर्णीय क्षति है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य हैं। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सोनू कुकरेले, ओवैस अंसारी, पारस जैन सहित कई पदाधिकारी और पार्षद उपस्थित रहे, जिन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर कार्यक्रम का समापन किया। रेल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान जीआरपी जबलपुर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 6 के आउटर से कटनी निवासी शातिर बदमाश विवेक वैद को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 2,58,000 रुपए कीमत के चोरी के जेवरात बरामद की है, जिनमें सोने का मंगलसूत्र, चेन, बाली, लॉकेट और चांदी की पायल शामिल है। कढ़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने करीब 10 से 11 महीने पहले हमसफर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से एक बैग चोरी
चोरी किया था। वो इन जेवरातों को बेचने की फिराक में जबलपुर आया था, लेकिन ग्राहक न मिलने के कारण वापस कटनी लौटते समय पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई चोरी के मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी था। थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक रेल श्रीमाला प्रसाद जी के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम हेतु लगातार पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन जबलपुर में चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसी तारतम्य में दिनांक 3/5/2026 को एक अपराधी इटारसी आउटर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से पकड़ा गया है, जिसका नाम विवेक वैद पिता सहदेव वैद उम्र 36 साल निवासी जालपा कटनी का रहने वाला है, जिसके कब्जे से सोने के चेन, मंगलसूत्र, सोने के 2 बाली, एक छोटा लॉकेट, जुतिया, एक जोड़ी चांदी की पायल, कुल कीमती 2,58,000 रुपए का होना बताया गया है। जिसके द्वारा बताया गया कि 10 से 11 माह पूर्व हमसफर एक्सप्रेस में स्लीपर के डिब्बे में एक ट्रॉली बैग खोलकर इसने इस घटना को अंजाम दिया था और इस जेवर को बेचने की नीयत से इधर पर आया था और ना बेच पाने के कारण वापस कटनी जा रहा था और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। अपराधी के पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। घटना जो है अकेले के द्वारा ही करता है, इसके बारे में आरोपी द्वारा बताया गया। आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये जालपा कटनी का रहने वाला है। उसने और कोई वारदातों को भी किया है क्या? अन्य के संबंध में भी पूछताछ की गई है। यही घटना का खुलासा आरोपी द्वारा किया गया है। ट्रेनों में करता था कि आदतन है? आदतन अपराधी है और ट्रेनों में ही घटना को अंजाम देता है। गोहलपुर थाने के बाहर वाहन चेकिंग के दौरान लोगों और जनप्रतिनिधियों ने से अभद्रता करने के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए हैं। विवाद और भारी विरोध प्रदर्शन के बाद एएसआई रंजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर भाजपा पार्षद और उनके समर्थकों ने थाने का घेराव कर एएसआई के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई थी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि प्राथमिक शिकायतों के आधार पर एएसआई को लाइन अटैच कर किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस प्रशासन जनता के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसआई के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है और यदि जांच में अन्य गंभीर गलतियां पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध और भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। थाना गोहलपुर में एएसआई रंजीत सिंह के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी और किसी के साथ उनका वाहन में चालान किए जाने को लेकर विवाद हो गया और विवाद के बाद कुछ राजनीतिक पदाधिकारी थाने आकर उनकी मिसकंडक्ट की शिकायत करने लगे और इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने संजीदगी लेते हुए एएसआई रंजीत सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें अगर कोई दोष पाया गया तो उसमें विभागीय कार्रवाई की। जबलपुर शहर की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने धनवंतरी नगर इलाके से एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो सोशल मीडिया साइट्स के जरिए अश्लील वीडियो और चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने का अवैध धंधा चला रहा था। आरोपी पिछले 6 महीनों से इंटरनेट पर सक्रिय था और उसने अपनी साइट पर बाकायदा 99 और 199 रुपए के प्लान बना रखे थे। एएसपी क्राइम जितेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने भुगतान के लिए अपनी प्रोफाइल पर QR कोड दे रखा था, जिसके माध्यम से वो पैसे वसूलता था। साइबर सेल की तकनीकी निगरानी के बाद आरोपी को धनवंतरी नगर से धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और ग्राहकों की तलाश में जुटी है ताकि इस घिनौने कृत्य की जड़ तक पहुंचा जा सके। देखिए, विगत दिनों साइबर सेल जिला जबलपुर द्वारा एक कार्रवाई की गई थी जिसमें धनवंतरी नगर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। ये युवक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, महिलाओं के अश्लील वीडियो ये बेचने का काम करता था। ये एडल्ट साइट से वो वीडियो लेता था और फिर अपना एक प्लेटफॉर्म बनाकर और वहाँ से ये 99 रुपये, 199 रुपये इस तरह के कीमत में उसको बेचता था। उसने अपना QR कोड प्लेटफॉर्म पे दे रखा था। पूर्व में इंस्टाग्राम पे करता था, बाद में वो टेलीग्राम चैनल पे चरम सुख सेलर के नाम से उसने एक प्रोफाइल बनाया और वहाँ से ये कार्रवाई कर रहा था। उसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन से संस्कार धानी के भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में सुबह से ही वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। कार्यकर्ताओं ने
बड़ी स्क्रीन पर चुनावी नतीजे देखे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने इस परिणाम को लोकतंत्र की जीत बताते हुए मीडिया से कहा कि ये बंगाल में ममता सरकार के कुशासन और तुष्टीकरण की हार है। उन्होंने बंगाल में हिंदुओं पर हुए कथित अत्याचारों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की जनता ने टीएमसी की अराजकता को नकार कर प्रधानमंत्री मोदी का विकासवाद को चुना है। कार्यालय में जश्न का माहौल देर शाम तक जारी रहा, जहां कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। देखिए, आज भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक अभूतपूर्व विजय की ओर बढ़ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का शोषण और पश्चिम बंगाल की जनता पर किस तरीके से एक शोषण मुक्त पश्चिम बंगाल बनने की ओर अग्रसर है, वहाँ की जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को और वहाँ की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से संस्कारधानी की जो घटना है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है और लगातार हम पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल की ओर देखते हैं तो उन पीड़ित बहनों की याद आती है, उन अत्याचारों की याद आती है जो ममता सरकार में वहाँ पर हुए। और मुझे ऐसा लगता है ये जो जीत है ये बहनों पर होने वाले उन अत्याचारों पर सत्य की विजय हुई है और निश्चित रूप से आज बहनों के उत्कर्ष की शुरुआत हुई है। तो इसलिए उन सभी बहनों के साथ, उस समस्त पश्चिम बंगाल के समाज के पास, समस्त जनता के साथ आज हम हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो जनमत उनने दिया है वो राष्ट्रहित में दिया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो स्वप्न था, जो पश्चिम बंगाल उनके स्वप्न का पश्चिम बंगाल था, आज वो सार्थकता की ओर बढ़ने जा रहा है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन चूंकि यहाँ जबलपुर में आज ऐसी जब घटना हुई है तो हम इस खुशी को भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से तिलक लगाकर और वहाँ जिस प्रकार से झालमुड़ी वहाँ का एक पहचान मानी जाती है तो उसको वितरित करके हम यहाँ पर संदेश देंगे। लेकिन निश्चित रूप से उन सभी परिवारों के हम साथ आज भी खड़े और हमेशा भारतीय जनता पार्टी परिवार सभी पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है और ये भी अन्याय पर न्याय की विजय हुई है पश्चिम बंगाल में, तो उसका हम जश्न मना रहे हैं। बरगी डैम में हुए हृदय विदारक क्रूज हादसे के पीड़ितों को याद करते हुए संस्कारधानी श्री अयोध्यावासी वैश्य समाज समिति और महिला मंडल द्वारा एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों और नागरिकों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और 2 मिनट का मौन रखकर अपनी भावभीनी संवेदनाएं व्यक्त की। महिला मंडल की अध्यक्ष भावना गुप्ता और अपर्णा गुप्ता ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि इस भयावह हादसे ने पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि ये घटना सबक है कि सुरक्षा मानकों में एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है। इस शोक सभा में समाज के अध्यक्ष संदीप गुप्ता सहित नीरज आचार्य, पूर्णिमा गुप्ता, श्वेता गुप्ता और अजय गुप्ता जैसे अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने शोक संतप्त परिवारों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मैं संस्कारधानी अयोध्यावासी समाज की अध्यक्ष भावना गुप्ता हूँ। आज बरगी डैम में जो बहुत दुखद घटना हुई है उस सब परिजनों का जो भी आज हाल हुआ है उसके लिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री चरणों में उनको स्थान दे। और आज हम सभी अयोध्यावासी वैश्य गुप्ता समाज यहाँ पर एकत्रित होकर दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु उनको अपने श्री चरणों में आस्था दे और हम उनकी आत्माओं के लिए शांति प्रदान करने के लिए भगवान से मंगल में कामना करते हैं। ओम शांति। संस्कारधानी में आज राष्ट्रीय सामाजिक संगठन कहार महासंघ की एक महत्वपूर्ण विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के भीतर एकता को मजबूत करना और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान करना रहा। चर्चा के दौरान वक्ताओं ने समाज में शिक्षा के स्तर को सुधारने और युवाओं को
मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही भविष्य में होने वाले सामाजिक आयोजनों को भव्य और संगठित रूप देने के लिए आपसी तालमेल और सामंजस्य बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई। महासंघ के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि वे सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज के हर वर्ग को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्देश्य होता है कि संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। तो जलवंशी समुदायों का, जिसमें मछुआरे हैं, केवट हैं, मांझी हैं, कहार हैं, बातम हैं और चंद्रवंशी हैं, ऐसे लगभग 250 जातियां हैं पूरे देश में। ये उनका संगठन है और इस संगठन के माध्यम से हम लोग अपने समाज में शिक्षा की कमी को दूर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। कैसे सिर्फ सरकारी नौकरी ना पाकर कैसे वैकल्पिक रोजगार का अवसर तलाश सकते हैं, वो कर रहे हैं, ताकि राष्ट्र की प्रगति में हमारा और हमारे समाज का भी योगदान है। इसी मूल विषय पर कहार महासंघ काम कर रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के परिपक्ष में मांझी आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसके लिए मांझी संघर्ष मोर्चा बना है और समाज का बहुत अच्छा योगदान उस पर आ रहा है। बहुत जल्दी हम लोग यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और शासन से मिलेंगे और समाज के आरक्षण और दूसरे जो भी विषय हैं उस पर हम लोग उनसे मिलने का मौका, टाइम मांगेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, और ताकि राष्ट्र हित में हमारा भी अंशदान हो सके। संस्कार धानी के आधारताल थाना क्षेत्र के महाराजपुर में पुलिस की दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी कल्लूराम साहू ने कटनी ट्रैफिक पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर राजकुमार झारिया और उनके परिवार पर अपनी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि जब उसने अपनी जमीन बचाने का प्रयास किया तो सब इंस्पेक्टर ने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित कल्लूराम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जमीन वापस दिलाने और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जांच की तैयारी कर रहे हैं। श्यामनगर महाराजपुर निवासी हूं। जो मेरे घर में आकाश झारिया दारू पी के जब भी आता है गाली गलौज करता है। मम्मी को भी, जब से हम लोगों ने ये प्लाट लिया है और इनने जो हमारे प्लाट में कब्जा किया हुआ है, इसी को विषय को लेकर ये आए दिन गाली बकता रहता है और हमारी पत्नी को भी गाली बकता रहता है। कौन है जी, क्या नाम है इसका? आकाश झारिया। कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? ये राजकुमार झारिया जो हैं उनके साले हैं। काय में है जी? राजकुमार झारिया, कटनी ट्रैफिक पुलिस। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शैलन कुमार साहू है। कहाँ है शिकायत लेकर, कितने बार आते? मैं आधारताल थाने में भी शिकायत कर रहा हूँ, तो मैंने अभी आवेदन दिया हुआ है। अब देखते हैं थाना प्रभारी इस शिकायत को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।